तो आज हम करेंगे मिसलिनियस के बचे हुए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मिसलिनियस का ओल्ड बुक की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर ओल्ड बुक का 8 मिसलिनियस का, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल इंस्क्राइब इन इलिप्स। कह रहा है इस इलिप्स के अंदर आपको एक वो बनाना है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स है, हमें मैक्सिमम एरिया फिट करना है ट्राइंगल का, ठीक है ना। विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस, यानी कि उसका वन वर्टेक्स जो है इसका वो कहाँ पर है, मेजर एक्सिस के एंड पर है, ठीक है ना। तो कैसे निकालोगे आप, मान लो ये हमारी इलिप्स है, ठीक है। अब इलिप्स पे तो अगर मुझे इसमें मैक्सिमम ट्रायंगल फिट करना है जिसका एरिया निकालना है, तो मैंने इसको ऐसे ले लिया, यहाँ से ले लो, यहाँ से लो, एक ही बात है। तो ये वाला वर्टेक्स कहाँ पर हो गया, इसका मेजर एक्सिस पर हो गया। अगर ये इलिप्स जब दे रखी थी तो ये वाले पॉइंट क्या हो जाएंगे, ए और माइनस ए, और ये हो जाएगा बी और ये माइनस बी, है कि नहीं है। तो ये वाला वर्टेक्स क्या होगा, 1,0 हो जाएगा। तो एक वर्टेक्स हमें मालूम चल गया। अब एरिया निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला, एरिया को क्या करना है, इसे मैक्सिमम करना है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर एरिया की बात करें, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, है कि नहीं। तो 1/2 बेस क्या लेंगे और हाइट क्या लेंगे वो देखते हैं। तो बेस हम ना ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, ये वाली वैल्यू। तो इसको मैंने ले लिया ए कोस थीटा और बी साइन थीटा, ठीक है ना। कोस क्यों ले लिया मैंने इसको, साइन क्यों ले लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर में साइन होता है। तो परपेंडिकुलर ये वाली होगी ना साइड, ये परपेंडिकुलर होगी हमारी, और ये वाली साइड क्या होगी, बेस होगी हमारी। तो परपेंडिकुलर में हमने क्या ले लिया, हमने साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर बी था, तो क्योंकि इलिप्स में हम एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट नहीं बता सकते ना कि कहाँ पर होगा, तो मैंने इस वाले पॉइंट को क्या ले लिया, बी साइन थीटा पे होगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जहाँ पर था इसे क्या ले लिया मैंने, ए कोस थीटा, ठीक है ना। तो ये मेरा पॉजिटिव हो गया ए कोस थीटा, और एक्स में भी ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, एक्स में भी पॉजिटिव हो गया, दोनों में पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्स तो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ए कोस थीटा ही रहेगा। पॉइंट बी का सेम ही होगा ना, माइनस बी था, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसी के बराबर होगा। तो बी साइन थीटा, बट माइनस में, क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है ना ये, तो ये पॉइंट आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब मैं बेस की बात करूँ तो बेस क्या होगा इस ट्रायंगल का, बेस ये वाला होगा, ये वाला बेस होगा हमारा, है कि नहीं है। तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक कितना था, ए साइन थीटा था, और इतना ही हमारे पास यहाँ है ए साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा, सॉरी बी साइन थीटा। तो बेस मेरा कितना हो जाएगा, 2b साइन थीटा, ठीक है ना। अब मुझे हाइट निकालनी है, क्या निकालनी है, हाइट। तो आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ए था प्रॉपर, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक कितना था हमारा, सिर्फ इतना पोर्शन, गलत, ए कोस थीटा था, एक्स की वैल्यू थी ना ए कोस थीटा। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर जो है, सिर्फ ये वाली वैल्यू, इस पूरे में से ए कोस थीटा माइनस कर देंगे, समझ में आ नहीं है। तो ये वाली वैल्यू जो होगी जिसे हम कहेंगे हाइट, वो क्या होगी, ए में से माइनस कर देंगे ए कोस थीटा। तो ये मेरी क्या आ जाएगी, हाइट। आया समझ में। अब मैं इनका यूज़ करता हूँ, फिगर क्लियर है। तो बेस हो गया हमारा 2b साइन थीटा हो गया है, और ये हो गया ए माइनस ए कोस थीटा, ठीक है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो b है हमारा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए। तो साइन थीटा बचा, और 1 माइनस में
कोस थीटा बचा, ये मेरा आ गया एरिया। अब इसको हम मैक्सिमम कर देंगे, डी ए बाय डी थीटा निकालेंगे क्योंकि थीटा वेरिएबल है ना हमने, तो ए बी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। फर्स्ट एज इट इज़ 1 माइनस कोस थीटा डेरिवेटिव क्या होगा साइन थीटा, प्लस 1 माइनस कोस थीटा एज इट इज़ साइन थीटा डेरिवेटिव कोस थीटा। सो ए बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अब समस्या आ रही है कि इसको सॉल्व कैसे करें, जीरो पुट करेंगे तो होगा सॉल्व कैसे, 3 वैल्यू आ रही ना। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले साइन को कन्वर्ट कर दूँगा कॉस में, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, बाकी को ऐसे ही रहने दूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये ए बी ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का कोस थीटा और प्लस का 1 है कि नहीं है। अब मान लो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जो 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, प्लस का माइनस का कोस थीटा हो जाएगा ये, माइनस का 1 हो जाएगा, है कि नहीं। और मान लो 2 कोस थीटा की वैल्यू अगर वाई होती तो 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 हो गया। अब फैक्टर करने में आसानी हो जाएगी। तो क्या फैक्टर होंगे, माइनस ए बी कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 2y और प्लस में y, है ना, ये फैक्टर हो जाएंगे। माइनस ए बी 2y को मिलेंगे तो y माइनस 1 प्लस 1 को मिलेंगे तो y माइनस 1, तो माइनस ए बी 2y प्लस 1 हो जाएगा और y माइनस 1 हो जाएंगे। तो अगर हम पुट करेंगे ज़ीरो, डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करेंगे तो y की वैल्यू रिप्लेस अगर हम करेंगे तो y तो कोस थीटा थी ना, तो इसी से निकालने पहले y, तो 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2, और y माइनस 1 जीरो पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो y क्या था हमारा कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी -1/2 और कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1। तो कॉस में 1 कब आता है 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री तो होगा नहीं, है कि नहीं है। तो कॉस में 1/2 कब आता है 60 पे, π/3 पे, है ना। और नेगेटिव कब होता है कॉस, कॉस पाई माइनस π/3 पे नेगेटिव होता है। तो थीटा कितना निकल गया आपका 2π/3, समझ में आया नहीं है। अब डबल डेरिवेटिव कर दो, तो डबल डेरिवेटिव किसका करेंगे, इसका ही कर दो, क्योंकि dy/dy थीटा था ना हमारा ये। तो d² y अपॉन में डी थीटा स्क्वायर कितना आएगा आपका माइनस ए बी, इसका डेरिवेटिव करो कितना आएगा 4 कोस थीटा, है ना, और कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये वैल्यू बची, ठीक है। तो माइनस ए बी -4 कोस, आप क्या करोगे थीटा के रिप्लेस कर दो ये वाली वैल्यू 2π/3, ठीक है, साइन 2π/3 प्लस साइन 2π/3। तो इन सब को आप क्या ले सकते हो, माइनस ए बी -4 कोस पाई माइनस π/3, है ना, साइन पाई माइनस π/3 और साइन पाई माइनस π/3, माइनस ए बी -4 कोस, कोस पाई माइनस थीटा क्या होगा प्लस का हो जाएगा, कोस नेगेटिव हो जाएगा ना कोस, तो कोस π/3 आ जाएगा। और साइन सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है π/3, ये भी पॉजिटिव होता है तो π/3। तो अब सबकी वैल्यू अगर रखें तो कोस π/3 वैल्यू होती है 1/2, साइन π/3 वैल्यू होती है √3/2 और प्लस में √3/2। तो ये सॉल्व करके पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन बाहर क्या था नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब मैक्सिमा, तो हमें मैक्सिमा ही लाना था, ठीक है। बट क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, क्वेश्चन था हमारा फाइंड करना था मैक्सिमम एरिया। तो ये क्वेश्चन की छुपी हुई कहानी होती है कि आपने क्या करा, एरिया को मैक्सिमम करके छोड़ दिया, लेकिन क्या बोला इन्होंने, पूरा कंसेप्ट है फाइंड मैक्सिमम एरिया। तो हम एरिया पकड़ेंगे, एरिया क्या कौन सा लेंगे, याद है क्या बताया था मैंने, जस्ट डेरिवेटिव से पहले वाली वैल्यू, है ना, इस वाली वैल्यू को पकड़ते हैं, यानी कि ए बी साइन थीटा, एरिया कितना है ए बी साइन थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा। अब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, कितनी जो निकाली थी वैल्यू 2π/3, 1 माइनस कोस 2π/3। तो इसको सॉल्व कर दो, ए बी ये साइन π/3 आ जाएगा
और ये प्लस का cos π/3 हो जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे जैसे पहले ये वाला करा था हमने सॉल्व पीछे। ठीक है ना, ये और ये, तो ए बी साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो ये कितना जाएगा 3/2, है ना। तो 3/2 हो गया ये, तो आंसर कितना जाएगा हमारा A3 AB√3/4 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी बुक का, ये ओल्ड बुक का। कह रहा है एक टैंक है विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड है, ओपन एट द टॉप। तो यानी कि ये बेसिकली क्या बना हुआ है आपका, क्यूबाइड बना हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बताया ना, रेक्टेंगुलर बेस, तो मान लो ये वाला रेक्टेंगुलर बेस हो गया हमारा। ठीक है ना, आगे ना रेक्टेंगुलर बेस, तो इसमें क्या बोला है कि रेक्टेंगुलर बेस है, ओपन द टॉप, ऊपर से ओपन है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू सो दैट द डेप्थ इज 2 मीटर। इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 2 मीटर है। एंड वॉल्यूम इसकी 8 है। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको, 8। तो वॉल्यूम क्या होता है, LBH। तो LBH हमारा दो, हाइट 2 थी हमारी, है ना। तो LB कितना आ जाएगी 4। ठीक है ना, यहाँ से B की वैल्यू निकाल लो या L की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि एक वैल्यू तो निकाली होगी, तो गिवन कंडीशन से हमने निकाली। तो ये L है, ये ब्रेथ है और ये हाइट थी। ये बिल्डिंग इज द कॉस्ट ऑफ द 70 रुपीज स्क्वायर पर मीटर ऑफ द बेस। कह रहा है इस पर 70 रुपये खर्च करेंगे ये, एंड 45 स्क्वायर मीटर ऑफ द साइड, और साइड जो बची 45 मीटर, यानी कि साइड ये बची, ये वाली बची, पीछे वाली और इधर वाली, है ना। इस पर हम क्या करेंगे 45 के हिसाब से। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या आएगी, तो कॉस्ट बाद में निकालेंगे क्योंकि पहले साइडें पता होनी चाहिए। ठीक है ना। और लीस्ट एक्सपेंसिव गैस, तो हमें लीस्ट एक्सपेंसिव टैक्स बनाना है। तो लीस्ट का मतलब क्या हो गया, मिनिमम। तो बेसिकली इससे क्या पूछा है, एरिया पूछा है इन्होंने, एरिया ऑफ टैंक। तो एरिया ऑफ टैंक क्या होगा, तो एरिया ऑफ टैंक की बात करूँ तो इसका एरिया क्या होगा, बेसिकली क्यूबाइड का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है वो, और प्लस में बेस का एरिया। ठीक है ना, क्योंकि ये ओपन से यहाँ से क्या था, ये ओपन था, समझ में आया नहीं है। तो बेस का एरिया कितना था हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ, सॉरी हाँ, लेंथ टू ब्रेथ, यही था ना हमारा। जितनी एल होगी उतना ही ब्रेथ होगा, वो हमारा बेस का एरिया हो गया। एल इंटू ब्रेथ कर दिया। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2H L प्लस B होता है। तो एरिया इक्वल टू 2H L+B। H हमारा कितना दिया हुआ है 2, B हमने कितना निकाला 4/L, और LB कितना था हमारा। तो अब सॉल्व करेंगे तो एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4L प्लस में 16 L हो जाएगा सिर्फ, सॉरी, और प्लस में 4। अब मैं डेरिवेटिव करूँगा DA/DL, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 16/L², 4 का 0। अब क्या करूँगा, पुट कर दूंगा DL/DT को 0, DA/DL को 0। तो 4 - 16/L² इक्वल टू 0। तो 4 = 16/L²। तो कितना आ जाएगा हमारा, L² इक्वल टू 4, L की वैल्यू होगी +-2, बट हम इसे 2 लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि एरिया नेगेटिव होता नहीं है। तो डायमेंशन अगर हमें निकालनी होगी तो डायमेंशन हमारी इस कितनी आ गई, जो L है हमारी वो कितनी आ गई, 2 आ गई, लेंथ 2 आ गई, ब्रेथ भी 2 आ गई, और हाइट भी कितनी आ गई 2, क्योंकि हाइट तो दी रखी थी। तो ये डायमेंशन पूछ ली। अब हमें कोस्ट निकालना है। तो कोस्ट कैसे निकालेंगे, तो साइडों पे कोस्ट तो सेम यही लगेगा, इसको साइड से मल्टीप्लाई, कर्व सरफेस एरिया था ना उस पर। अगर हमें कोस्ट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, जो वो है हमारा कर्व सरफेस एरिया है, तो वो तो साइड हो गई हमारी, ये साइड का काम कर रहा है। इसे 45 रुपये कोस्ट था, और जो बेस था उस पर कितना था, बेस कितना था हमारा, उसको उस पर था 70 रुपीज़। ठीक है ना। तो ये था 2H L+ में B, है ना, इंटू 45, और बेस कितना था हमारा LB इंटू 70। तो हाइट भी 2 है, L+B 2 + 2 हो जाएगा ये, इंटू 45।
एल बी कितना था हमारा 4 था, है ना। तो ये जगह 2 3 4 और ये हो गया 4, 4 × 16, तो 16 × 45 और प्लस में 7 × 28 280। तो ये आ जाएगा, तो इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारा 720 और 280। तो आपका आ गया 1000 रुपये। इस टैंक को बनाने का खर्चा जो कॉस्ट पूछी थी वो कितनी आ जाएगी हमारी 1000 रुपीज़। सर में आया नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लियर हुआ क्वेश्चन वाला। तो ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इजी भी है, आसान भी है और थोड़ा ट्विस्ट वाला भी, तो पेपर में आ सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या करा है, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। ठीक है ना, सर्कल का और स्क्वायर का सम, पेरीमीटर का सम, वो हमें दिया हुआ है, के दिया हुआ है। ठीक है ना, तो सर्कल में क्या पता होती है हमें, रेडियस पता होती है, रेडियस बोलो इसकी साइड बोलो ऐसे बोलो। तो पेरीमीटर क्या मतलब है, सरकमफ्रेंस की बात कर रहा है ना। सर उसमें क्या पेरीमीटर, पेरीमीटर को पेरीमीटर कहते हैं स्क्वायर के, है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वो हमें के दिया इनका सम। ठीक है ना, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है इसका 2πr और पेरीमीटर कितना होता है इसका 4 × साइड। तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालो, किसकी इजी वैल्यू निकल जाएगी, एस की निकालो। तो के माइनस में 2πr अपॉन में कितना आ जाएगा 4। ये मेरी एक कॉन्स्टेंट कंडीशन आ गई। ठीक है ना, अब आगे क्या बोले उन्होंने, कह रहा प्रूफ दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। वो बात की बात है, हमें क्या करना है, सम ऑफ द एरिया ऑफ द लिस्ट, एरिया को इनका सम का एरिया लिस्ट करना है। तो एरिया क्या होगा इनका बताओ, एरिया मिनिमा होगा ना लिस्ट, तो इसका एरिया क्या होगा πr² और इसका एरिया क्या होगा साइड की स्क्वायर, है ना। तो मैं एरिया क्या लिखूँगा πr² प्लस इसकी वैल्यू क्या रिप्लेस कर दूंगा, ये जो अभी निकाली मैंने k माइनस 2πr अपॉन में 4 की होल स्क्वायर। डाउट है कुछ, ये आ गया एरिया। अब इसका रेडिव कर दो, तो डी ए अपॉन में डी आर, क्योंकि आर में कन्वर्ट हो गया ना क्वेश्चन, क्योंकि के क्या है हमारा कांस्टेंट है। इसका क्या होगा रेडिव 2πr हो जाएगा। इसमें पावर का कंसेप्ट लगा लो, पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो गई, इंटर पार्ट का के का 0 माइनस 2πr कितना हो जाएगा -2π हो जाएगा, है ना, नीचे 4 ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, अब क्या करोगे सॉल्व कर देते हैं इसको। ठीक है ना, 2 2 सा 4 और 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का π/4। सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 2πr, ये कितना हो जाएगा माइनस का π/4 के और माइनस माइनस प्लस कितना 2 से 2 कट जाएगा, π² r अपॉन में 2 हो जाएगा, है कि नहीं है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब इसको 0 पुट कर दो। ठीक है, तो पुट कर दिया मैंने dA/dr को क्या 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 2πr माइनस πk अपॉन में 4 प्लस में π² r अपॉन में 2 = 0। तो ये वैल्यू तरह हो जाएगी 2πr प्लस का πr² π² r अपॉन में 2 = में πk अपॉन में 4, है ना। अब क्या करूँगा, पाई अगर मैं कॉमन लूँ तो पाई कट जाएगा, है ना। अब आर कॉमन लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 2 प्लस में π/2 बचेगा ना, आर कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा k/4। एलसीएम लो, कितना एलसीएम आएगा 2 एलसीएम आएगा, तो 4 प्लस में पाई हो जाएगा = k/4, है कि नहीं है, कोई दिक्कत। तो 2 2 सा 4, तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है k अपॉन में 2 × 4 + पाई। ठीक है ना, ये मेरी आर की वैल्यू आ गई, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, यही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया वैल्यू। ठीक है, एक ही। अब हमें क्या करना पड़ेगा इसमें डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव यहीं साइड में कर देते हैं। तो डबल डेरिवेटिव 2πr, ये डेरिवेटिव है ना हमारा dA/dr है, तो d² a अपन में dr² कितना आएगा 2πr का कितना हो गया 2π, है ना। ये तो कॉन्स्टेंट है, 0 हो गया, इसका कितना हो जाएगा
प्लस का पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो पॉजिटिव आ गया ये, तो ये क्या आ गया आपका मिनिमम। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, कह रहा है व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर, है ना, जो साइड है ना स्क्वायर की वो किसके बराबर आएगी, डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी 2r के बराबर आएगी। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने यहाँ पे साइड की वैल्यू निकाल रखी थी ना यहाँ पर, ये रही, तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, आर की रख दो या के की रख दो, तो यहाँ ईजिली वैल्यू किसकी आएगी वो रख दो। ईजी यहाँ से के की निकाल सकते हैं ना कितनी, जैसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे मल्टीप्लाई करना 4 टू 8r, है ना, 8r और प्लस में 2πr, है ना, ये के की वैल्यू आ गई। तो के की वैल्यू मैंने क्या रख दी यहाँ पर 8r और प्लस में 2πr, और यहाँ पे ना 2πr अपॉन में कितना 4, तो ये दोनों कट जाएंगे दोनों, तो 8r अपॉन में 4, 4 टू 8, तो 2r आ गया साइड, है ना। तो यही प्रूफ करना था, जो साइड जो होगी वो किसके बराबर होगी, रेडियस के डबल के, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमें पता करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। समझ में आ गया नहीं आ गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने 11th कर लिया था, अब 12th है जो कि इसका सबसे हार्ड क्वेश्चन है, सबसे टफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनो, कह रहा है पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ ए ट्राइंगल इज द डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड ऑफ ए ट्राइंगल। कह रहा है एक ट्राइंगल है, अब हाइपोटेनस बोला है ना इन्होंने, क्या पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ ए ट्राइंगल, हाइपोटेनस पे ट्राइंगल पे एक पॉइंट है, तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। कह रहा है डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अब यहाँ से क्या डिस्टेंस है यहाँ पे, कह रहा है यहाँ से डिस्टेंस कितना है ए है, और यहाँ से डिस्टेंस कितना है इनका बी है। तो शो करना है जो मिनिमम लेंथ होगी ना हाइपोटेनस की, ठीक है। तो हाइपोटेनस हमें प्रूफ करना है कि जो लेंथ आएगी ना हाइपोटेनस की, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस वो आपकी आएगी ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3 और होल पावर 3/2, ये आएगी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये हाइट ऑफ लेंथ, ये आएगी हाइट ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो नाम देते हैं इसके नाम, इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा हमारा, ए बी सी, इसको दे दो डी, इसको दे दो ई, इसको दे दो एफ, ठीक है। अब ये सब चीज़ें कांस्टेंट थी, अब मैं इसमें क्या ऐड करूं कि वेरिएबल बनना चालू हो जाए, तो मैंने क्या करा, इसको थीटा ऐड कर लिया, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। क्यों थीटा हो जाएगा, कोर्सपोंडिंग एंगल पढ़ा होगा ना बचपन में, क्योंकि लाइन ये पैरेलल है ना हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, तो ये कोर्सपोंडिंग एंगल से क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। अब थीटा हमारा वेरिएबल हो गया। अब मुझे क्या करना है, हाइपोटेनस को मिनिमम करना है ना, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए मुझे ये वाली साइड पता होनी चाहिए और ये वाली साइड पता होनी चाहिए, तब जाके हाइपोटेनस बनेगी पूरी साइड, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस ट्राइंगल के अंदर ए डी एफ के अंदर, ठीक है ना, तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ए डी एफ में थीटा की साइड वाली साइड क्या होती है, बेस होती है, और निकालनी क्या है हाइपोटेनस, तो बेस अपन में हाइपोटेनस क्या होता है, कोस थीटा होता है। बेस हमारा ए है, हाइपोटेनस कितनी है हमारी ए एफ है, कोस थीटा ऐसे रहने दिया, ठीक है ना। तो इसके नीचे आ जाएगा कोस थीटा, है ना, तो कितना हो जाएगा, ए सेक थीटा हो जाएगा, है ना। ए एफ की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ए सेक थीटा। कोई दिक्कत है किसी को। अब यहाँ पे है, मैंने ट्राइंगल कौन सा ले लिया इस बार, इस बार ट्राइंगल ले लिया मैंने एफ ई सी, इस ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल एफ ई सी में आपको क्या गिवन है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस क्या होता है मैं हमारा साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा बी, और हाइपोटेनस कितना है सी एफ और साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी अपॉन में कितना आ जाएगा साइन थीटा, कितना सी एफ, तो सी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी कोसेक थीटा, 1/sin साइन कोसेक होता है ना। अब हमें हाइपोटेनस को मिनिमम करना है, तो हाइपोटेनस क्या होगी ए सी, तो ए सी होगी हमारी हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी को
ए एफ प्लस एफ सी, है ना। तो ए एफ कितना है हमारा बेटा, ए सेक थीटा है और ये बी कोसेक थीटा। तो ये मेरा फंक्शन बन गया थीटा की फॉर्म में, ठीक है ना। अब मैं डेरिवेटिव करूँगा किसकी रिस्पेक्ट, थीटा की, ठीक है ना। तो ये जगह सेक थीटा का होगा सेक थीटा टेन थीटा, इसका होगा माइनस का कोसेक थीटा और कोट थीटा। तो नाउ पुट कर दो डी एच अपॉन में डी थीटा को क्या, 0। तो ए सेक थीटा टेन थीटा माइनस बी कोसेक थीटा और कोट थीटा 0। ये वैल्यू जब उधर जाएगी तो क्या होगी, पॉजिटिव। अब क्या करें, अब साइन कॉस में थीटा तो निकल लिया ना, तो साइन कॉस में नोट कर लिया। सेक क्या हो गया, 1 अपॉन में कॉस, साइन अपॉन में कॉस, 1 अपॉन में साइन, कोट होता है कॉस अपॉन में साइन। कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा ना। तो साइन साइन और साइन ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये साइन क्यूब, कॉस कॉस और ये ऊपर ये कॉस कितना हो जाएगा नीचे, कॉस क्यूब थीटा, है ना। इस ए को इधर ले जाओ तो कितना आएगा, बी अपॉन में ए, है ना। तो साइन बाय कॉस होता है टेन, टेन क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, बी अपॉन में। तो टेन थीटा कितना आ जाएगा हमारा, बी अपॉन में ए की पावर 1/, क्यूब रूट बोल सकते हो, या थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। यहाँ तक डाउट है। अभी हम आगे प्रूफ करेंगे इसको, लेकिन अभी थोड़ा सा सुनते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। हमें मिनिमम करना था ना चीज़ों को, है ना, हमें चीज़ों को मिनिमम करना था। तो मिनिमम करने के लिए मैं करूँगा डबल डेरिवेटिव। तो ये क्वेश्चन ना ऑलरेडी बहुत लेंदी है, तो डबल डेरिवेटिव मैं किससे करूँगा, सुनो। होता क्या है कि जब मैं डी वाई बाई डी एक्स को 0 पुट करता हूँ तो वैल्यू निकलती है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर राइट में 0 है और लेफ्ट में डेरिवेटिव है तो वो डेरिवेटिव कौन सा है, सिंगल डेरिवेटिव है कि नहीं है। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट में इसको इधर ले आऊँ, ठीक है ना, यानी कि टेन थीटा माइनस कर दूँ बी अपॉन में ए की पावर 1/3, तो यहाँ कितना बचेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला पार्ट क्या होगा, आपका डेरिवेटिव वाला पार्ट होगा, और ये आपका राइट में 0 है इसीलिए, है कि नहीं है। तो अगर मुझे डबल डेरिवेटिव करना पड़े, कितना, डी स्क्वायर एच अपन में डी थीटा स्क्वायर का, तो टेन थीटा डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो सेक स्क्वायर थीटा, थीटा के लिए प्लेस कर दूंगा कितनी, टेन इनवर्स बी अपॉन में ए क्या 1/3, है ना। तो क्या आ गया, पॉजिटिव ही आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका मिनिमम, मिनिमम प्रूफ करना था। अब यहाँ पे मिनिमा तो प्रूफ हो गया, लेकिन हमें हाइपोटेन्यूज साइड प्रूफ करनी है। तो हाइपोटेन्यूज साइड के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, इसकी वैल्यू कि ए एफ क्या था और सी एफ क्या था, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा ना। हाइपोटेन्यूज तो तब आएगी हमारी। तो हमारी टेन थीटा की वैल्यू क्या निकली थी, टेन थीटा निकला है हमारा बी अपॉन में ए की पावर ऑफ क्यूब रूट, ये निकली ना टेन थीटा की वैल्यू, है ना। और अगर मैं, क्योंकि मुझे साइन और सेक की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू चाहिए, है ना, तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर बी की पावर 1/3, ये होगी ए की पावर 1/3। अगर मैं इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो इसकी स्क्वायर कितनी हो जाएगी, ए की पावर 2/3, इसकी स्क्वायर कितनी हो जाएगी, बी की पावर 2/3, और स्क्वायर निकालने का इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेन्यूज, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाई है मैंने। अब सेक क्या होता है, फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ओन बेस होता है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो ए एफ है वो क्या होगा हमारा, ए सेक थीटा होगा। तो ए सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, और नीचे कितना रहेगा 1/3। बेस हमारा तो ए की पावर 1/3 है। इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ए एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस में पावर माइनस करो तो 2/3 आ जाएगी, 1 माइनस 1/3, है ना, 3 में से 1 गया 2, है ना, 2/3। और इसको ऐसे रहते ए की पावर 2/3 और प्लस बी की पावर 2/3। कोई डाउट है, ए एफ निकल गया, है कि नहीं है। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, सी एफ। तो सी एफ कैसे निकलेगा, सी एफ की वैल्यू क्या थी हमारी, बी कोसेक थीटा, है ना।
तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक क्या होता है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट एच अपॉन में पी, है ना। तो एच हाइपोटेन्यूज कितनी है, हाइपोटेन्यूज कितनी थी, अंडर रूट ए की पावर 2/3 पी की पावर 2/3 और परपेंडिकुलर कितना है बी की पावर 1/3, है ना। इसे सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा हमारा, बी की पावर 2/3 इंटू अंडर रूट ए की पावर 2/3 और प्लस बी की पावर 2/3। ये मेरा सी एफ आ गया, समझ में आ गया नहीं आ गया। और मुझे क्या करना है, मुझे करना क्या है, मुझे अपनी हाइपोटेनियस को, है ना, हाइपोटेनियस को प्रूफ करना है क्या, मिनिमा, मतलब वैल्यू ये आएगी। तो यानी कि ए एफ प्लस में सी एफ था ना हमारा हाइपोटेनियस, तो ए एफ की वैल्यू रिप्लेस कर दो। ए एफ की वैल्यू कितनी है, ए की पावर 2/3 और अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 और सी एफ की वैल्यू कितनी है, बी की पावर 2/3 और अंडर रूट ए की पावर 2/3 और प्लस बी की पावर 2/3। ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, कॉमन आ रही है, 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 का रूट। तो अंदर क्या बचेगा, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, दोनों सेम ही तो है। समझाता हूँ, अगर मैं लिखूँ ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 तो फुल पावर कितनी हो जाएगी 1/2 और ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 पावर कितनी 1, बेस से मतलब पावर क्या हो जाएगी प्लस बेटे, ठीक है ना। तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2। तो यही मुझे प्रूफ करना था, जो हाइपोटेन्यूज की मीडियम लेंथ आएगी वो क्या आएगी, ये है क्वेश्चन, समझ में आया नहीं है। तो ये हॉट क्वेश्चन था, अगर आता है तो ये केस स्टडी में ही फंसेगा क्वेश्चन, अदरवाइज ये नॉर्मल आएगा नहीं क्योंकि बहुत लेंथी है। समझ में आगे नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेक्ट मैन्युफैक्चरर है कैन सेल एक्स आइटम को वो बेचता है एट अ प्राइस ऑफ ₹5 माइनस x/100 पे एक आइटम को। द प्राइस ऑफ द एक्स आइटम, इसका प्राइस कितना है x/5 प्लस 500 प्राइस है इनका। तो फाइनली नंबर ऑफ आइटम शुड बी द सेल द अनमैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट निकलता कैसे है बताओ, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा, बोलो। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालूंगा, एक्स आइटम, जैसे मैं मालूम कि 3 पेन 7 रुपये 5 रुपये का एक है, तो कितने बेचा हमने 15 रुपये का बेचा ना, मल्टीप्लाई करके। तो जितनी यूनिट थी और उसकी इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, यही करा ना हमने। तो इसकी कितनी यूनिट बेची हमने, कह रहा एक्स आइटम बेच रहे हैं इतने रुपये का, नहीं आया सर में। तो यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, एक्स आइटम बेच रहे हैं 5 माइनस x/100 का, तो कितना हो जाएगा ये 5x माइनस में x²/100। समझ में आ नहीं है, कोई दिक्कत है। और कह रहा है कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, कॉस्ट प्राइस क्या है इसका, इधर का ना कॉस्ट प्राइस, द प्राइस ऑफ एक्स आइटम का वो है x/5 प्लस में 500। ये मेरी क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गया। तो प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूंगा। तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारी, ये है ना। तो 5x प्लस माइनस x²/100 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा कितना, x/5 प्लस में 500, ये मेरा क्या आ जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू 5x माइनस x²/100 और माइनस का x/5 और माइनस का 500। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो dp/dx करूँगा, 5x का 5, इसका हो जाएगा 2x/100 और माइनस का 1/5 इसका 0, ठीक है ना। तो वैल्यू सॉल्व कर दो, जैसे इसको और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 25 में से एक जाएगा तो 24/5, ये हो जाएगा x अपॉन में 2×10 50। अब क्या करेंगे, पुट कर दो, है ना, dp/dx को 0। तो क्या आएगा हमारा 24/5 माइनस x/50 इक्वल टू 0। तो 24/5 इक्वल टू x अपॉन में 50 हो जाएगा ये, है ना, 5 दाम 50 तो 240, ये मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब डबल नेगेटिव करना हो तो क्या होगा, डबल नेगेटिव अगर यहीं पे हम कर दें d² p अपॉन में dx²,
तो 24/5 का डेरिवेटिव 0, इसका कितना रहेगा -1/50, तो ये हो गया नेगेटिव, तो ये मैक्सिमा हो गया हमारा। ऐसे में तो हमें क्या करना था, मैक्सिमा प्रूफ करना था, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम शुड बी अन, ठीक है ना। तो ये डबल आइडी मैक्सिमा और ये हमारी वैल्यू आ गई। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी बोलूँगा अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग से प्रॉफिट पूछा है, तो ये कंसेप्ट ही अलग है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 50, ठीक है ना। ये कह रहा है एन ओपन टॉप्ड बॉक्स है इज टू बी द कंस्ट्रक्शन बाय द रिमूविंग स्क्वायर फ्रॉम द ईच कॉर्नर बाय 3 मीटर 8 मीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। यानी कि एक रेक्टेंगुलर शीट थी जो 3 मीटर और 8 मीटर की रेक्टेंगुलर शीट थी, इसमें से आपने क्या करना है, चारों से क्या कर दिया, स्क्वायर को रिमूव कर दिया है कि नहीं, ऐसे बॉक्स बना दिया, ठीक है ना। तो मान लो आपने इसकी हाइट क्या मान ली, जिसको रिमूव करा है वो मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। तो ये अगर ये एक्स है तो लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी, 8 - 2x हो जाएगी, है ना, यहाँ से यहाँ तक, है ना। और ब्रेथ कितनी आ जाएगी, ब्रेथ ये वाली बोलो, 3 - 2x आ जाएगी। और हमें क्या करना है, कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सच बॉक्स। क्वेश्चन की डिमांड सुनना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सच बॉक्स। तो आपका पता है क्या है, ये क्या बोलना चाहता है, कहता है वॉल्यूम को लार्जेस्ट करो, यानी कि मैक्सिमा करना है, लेकिन साथ में एक लाइन और डाल दी, क्या, फाइंड दी वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम भी फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ ध्यान देना पड़ता है हमें, ठीक है ना। तो पहले हम वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा इसका LBH, है ना। तो L कितना है हमारा, निकाल लिया हमने, कितना 8 - 2x है, और ब्रेथ कितनी है 3 - 2x है कि नहीं है, और हाइट कितनी है इसकी, x मानी हमने, है कि नहीं है। तो ये वॉल्यूम हो गया, तो इसको 2 में बना लो या 3 में प्रोडक्ट कर लो, एक ही बात है। तो मैं 2 में कर लेता हूँ, 8 - 2x इंटू में कितना 3 - 3x माइनस में 2x² हो जाएगा। अब डेरिवेटिव कर दो इसका, 8 - 2x एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 3 माइनस में 4x हो जाएगा, प्लस 3x - 2x² एज इट इज़। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, क्या dv/dx हो 0, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो इसको पहले, ज़्यादा बेटर होगा। कितना आएगा आपका, इसे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 24 माइनस 8 × 32 माइनस 3 × 6x, है ना, माइनस माइनस प्लस 4 × 8x², है ना, प्लस 3x - 2x²। सॉल्व करो, कितना रहेगा ये, 8 में 2 माइनस करो तो 6x² हो गया, 0 पुट कराया हमने, है ना। और कितना है 32 और -6x और प्लस 3x, कितना हो जाएगा, -3 बचेगा, तो 35 हो जाएगा, है ना। 32 और 33, है ना, 32 और 3 35 हो जाएगा। और कांस्टेंट में हमारा एक ही एक होता है, कितना 24। कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, यही वैल्यू आ रही है ना हमारी, या कुछ और आ रही है। अच्छा, हमने डेरिवेटिव गलत कर दिया, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, इसका फर्स्ट का डेरिवेटिव नहीं करा, तो कितना जाएगा -2 यहाँ आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24 माइनस में 32, ये आ गया वैल्यू, ये तो ठीक था। इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका, ये गलत हो गया हमारा ना। तो माइनस का 6x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस तो 4x² हो जाएगा, है कि नहीं। तो कितना जाएगा ये हमारा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, 8 × 4 = 12x² हो जाएगी, है कि नहीं। और 6 × 6 = 12 और 32 माइनस का 44x हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, है ना। तो 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब इसके फैक्टर कर लो, क्या फैक्टर होंगे, 3 × 6 = 18 और 9 दूनी 18, है ना, -9x -2x, ठीक है ना, ये फैक्टर हो जाएंगे इसके। तो 3x को मिलेंगे, x - 3 हो जाएगा, -2 को मिलेंगे तो x - 3 हो जाएगा ये।
तो 3x-2 हो जाएगा और x-3 हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या तो 3 आ जाएगी, या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 ले लेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत है। अब x की हाइट ही 3 थी, मतलब ब्रैकेट में से 3 माइनस करोगे तो नेगेटिव साइड आ जाएगी ना, तो इसका मतलब हम 3 वाली वैल्यू नहीं लेंगे, हम ये वाली वैल्यू लेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3/2। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2, ठीक है ना। बस अब हम डबल डायरेक्टिव बताएं, d²v/में dx² कितना आ जाएगा हमारा, इसका कर दो 24x माइनस का 44, है ना। तो 24x की वैल्यू 3/2 रिप्लेस कर दिया, माइनस का 44, 2 12 36 माइनस 44, ठीक है ना। तो 4 4 8 माइनस का नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव मतलब मैक्सिमम, ठीक है। अब हमें इसमें फाइंड भी करना था ना, हमें वॉल्यूम कहाँ गया, फाइंड भी करना था वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम कौन सा लेंगे, वॉल्यूम जो डायरेक्ट से पहले वाला लेंगे इसमें। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सिर्फ एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, 8 - 2 इंटू में 3/2, ठीक है, 3 इंटू 3/2 और -2 इंटू 3/2 की होल स्क्वायर। तो जगह 8 में 3 गया 5 आ जाएगा, ये होगा 9/2 और माइनस 3 3 9, 9/2 क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, है ना, है कि नहीं, गलत हो गया कुछ। x/3/2 नहीं होगी, फिर क्या था, 2/3 थी, गलती होगी फिर से। एक्स वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, अगर मैं रखूँगा तो ये 3x - 2 है ना, तो 3x = 2 हो जाएगा, तो एक्स वैल्यू 2/3 होगी ना। तो बस आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू लास्ट में, एक्स की वैल्यू 2/3 पे यहाँ पे रख देना 2/3, यहाँ रख देना 2/3 और यहाँ रख देना 2/3, जो भी आएगा वो आपका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है ना। ये है इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 41 है, एग्जाम्पल 41 है हमारा, ठीक है ना, ठीक है ना। ओल्ड, ये सारे हम ओल्ड बुक के कर रहे हैं, ठीक है ना, पुराने बुक के क्वेश्चन देख लेना। कह रहा है कि अपेच हेलीकॉप्टर ऑफ एन एनिमी, एग्जाम्पल 41 में कह रहा है एक अपेच हेलीकॉप्टर ऑफ द एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाई y = x² + 7, ठीक है ना। अ सोल्जर्स प्लेस 3 2, तो मान लो सोल्जर यहाँ पे प्लेस्ड है, मान लो गन लेके यहाँ पे खड़ा हुआ है, जिसकी पॉइंट पोजीशन है 3 और 2 है, सॉरी 3 और 7 है, ठीक है ना। और कह रहा है वांट टू शूट द हेलीकॉप्टर, और ये आपका मान लो यहाँ पर आपका हेलीकॉप्टर जो है आपका यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक है। और हेलीकॉप्टर की जो वाई की वैल्यू है ना, तो मान लो ये हेलीकॉप्टर जो उड़ रहा है उसका जो पॉइंट है वो है एक्स और वाई पॉइंट है, एक्स और वाई है, ठीक है ना। तो एक्स वाई की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमें, वो दे रखी है x² + 7। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू तो एक्स होगी, ठीक है ना। अब ये कहता है इस एनिमी इसको शूट करना चाहता है, इस हेलीकॉप्टर को, वांट टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज़ नियरेस्ट टू हिम, जब ये सबसे पास आएगा, सबसे इसके पास आ जाएगा। तो नियरेस्ट का मतलब हमें ए बी को क्या करना है, मिनिमा करना है, तो फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, और हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो नियरेस्ट डिस्टेंस करना है अपने, बेसिकली फाइंड भी करना है। तो डिस्टेंस मेरा जो ए बी है इसको हमें मिनिमा करना है और फाइंड भी करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ए बी क्या होता है, √(x2 - x1) की स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, y2 - y1 की, फाइनल में 5 नंबर का आया हुआ है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन। तो x कितना है, x2 हमारा ये है, तो x - 3 की स्क्वायर हो जाएगा, y2 कितना हमारा, y1 है हमारा 7, तो ये कट जाएगा, इसकी स्क्वायर हो जाएगा, सर मैं नहीं है। और आपको पता है जब रूट आए तो क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, है ना। तो ये ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर और प्लस में x⁴ स्क्वायर का स्क्वायर, ये बचेगा, सर मैं नहीं है। तो इसको z मान लो, x - 3 का होल स्क्वायर और प्लस में x4। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव, तो dc/dx करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2x - 3 और इंटरनल पार्ट का 1 और 4x3, तो हमारा बन जाएगा 4x3 प्लस में 2x और माइनस का 3। अब इसके फैक्टर कैसे करें, तो फैक्टर करने का तरीका है वही, पुट करके देखो क्या वैल्यू आएगी, है कि नहीं है। तो
आप पुट करो x को 1 रखने पे 4 2 6 -3 नहीं आएगा ना, -1 रखो तो -4 और ये हो जाएगा कितना -4 -2 और +3, ये भी फैक्टर नहीं आ रहा। यहाँ पे मैंने 6 नहीं लिखा ना, 2x हो गया, ये 2 से 6 हो जाएगा, तो 1 रखने पे 0 आ जाएगा। तो अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे 0 आ रहा है, तो वो ये क्या हो जाएगा, x-1 इसका फैक्टर बन जाएगा, तो एक फैक्टर तो x-1 बन गया, ठीक है ना। दूसरा फैक्टर क्या बनेगा इसका, तो हम 4x³ को डिवाइड किससे करेंगे, x-1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4x², तो 4x³ -4x², ठीक है ना। तो माइनस प्लस ये कट जाएगा, तो प्लस का लिख डालो 4x², फिर प्लस का 2x है और माइनस का 6 है, प्लस के 4x से कर लो तो 4x² हो जाएगा माइनस का 4x, ये प्लस, ठीक है। तो 6x -6, तो प्लस के 6 से कर लो तो 6x -6, तो ये कट के 0 आ जाएगा। तो फैक्टर हो गया x-1 और 4x² और प्लस 4x + 6, है कि नहीं है। तो भाई ये होल स्क्वायर सब प्लस में आ रहा है ना, तो हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं, निगलेक्टिंग, याद है हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा था। तो अब हम पुट करेंगे dz/dx को 0, तो क्या बचेगा हमारे पास, x-1 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 1। अब डबल रेडिव कर दो, तो d²z/dx² कितना हो जाएगा हमारा 4, इसका रेडिव करो, अब ये रेडिव करा ना आपने, तो 12x² प्लस में 2 और x की वैल्यू कितनी डाल दोगे आप 1, तो 12 तो 14 प्लस का आ गया, तो पॉजिटिव मतलब मिनिमम। अब मुझे क्या करना है, नियरेस्ट डिस्टेंस ढूंढना था, यानी कि मुझे ए बी निकालना है ना, ए बी की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। तो मैं ए बी निकालने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे रखूँगा एक्स की वैल्यू कितनी 1, है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं रखूँगा तो कितना जाएगा 1 -3 -2 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 की स्क्वायर का पावर स्क्वायर, तो कितना जाएगा 2 टू 4 + 1, तो √5। तो जो इसका डिस्टेंस होगा नियरेस्ट डिस्टेंस वो कितना होगा √5। यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में, पास में आई नहीं है, कोई दिक्कत है। तो ये मेरा आंसर हो गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 37, ठीक है ना। ये भी पेपर में आपका आया हुआ है पेपर में, ठीक है ना, ये भी ओल्ड बुक का ही है हमारा 37 एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या कह रहा है 37 एग्जाम्पल, कह रहा है इफ़ लेंथ ऑफ द 3 साइड ऑफ ए ट्राइपीजियम अदर देन द बेस, तो अदर देन बेस ट्राइपीजियम अगर मैं बनाता हूँ, ये मेरा ट्राइपीजियम है, कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ ए ट्राइपीजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10, यानी कि ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, बेस को छोड़ दिया। देन द फाइंड द एरिया, फाइंड हमें करना है इसका एरिया, ठीक है, और ट्राइपीजियम व्हेन इट्स मैक्सिमम, और हमें इसको मैक्सिमम भी करना है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करें, कैसे सॉल्व करें इसका एरिया निकालने के लिए, तो इसका एरिया जो होगा, हम एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया इक्वल टू 1/2 सम ऑफ इस पैरेलल साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई विद हाइट। तो मुझे हाइट चाहिए होगा और पैरेलल साइडें चाहिए होगी, दो चीज़ चाहिए होगी। तो एक पैरेलल साइड तो पता ही है, नाम देता हूँ उसका ABCD, तो दूसरी निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, अगर इसको सीधा यहाँ परपेंडिकुलर डालूँ और इसको यहाँ से परपेंडिकुलर डालूँ, है कि नहीं है, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस वाले को मैं एक्सलेट कर लेता हूँ दोनों साइड, क्योंकि सेम ही साइड है 10 तो सब कुछ बराबर होगा इसका, तो एक्सलेट कर लिया। तो मैं क्या करूँगा, अब इस वाली साइड को आराम से निकाल सकता हूँ, कैसे बताओ, पाते को मिला के 90 को ना परपेंडिकुलर वाला है, तो 10 की स्क्वायर 100 - x, तो यानी कि 100 - x² की रूट, ये मेरा आ जाएगा, सर में नहीं है। तो जो इसकी हाइट है वो कितनी आ गई हमारी 100 - x² का रूट, और बेस है वो कितना आ गया हमारा, बेस कितना आ जाएगा x + x + 10, यानी कि 10 प्लस में 2x। सम ऑफ इस पैरेलल साइड क्या होगी, ये वाला 10 और प्लस ये पूरी वैल्यू, है ना, यानी कि 10 प्लस में 10 प्लस में 2x, है ना, तो हो जाएगा 100 प्लस में 2x हो जाएगा। डाउट है कुछ, ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना, तो ये वैल्यू ये आ गई। तो एरिया में रख दो, तो एरिया का फॉर्मूला तो क्या 1/2 सम ऑफ पहले साइड 100 प्लस में 2x आ गई। 100 क्यों होगी, 10 + 10 20 होता है बेटा, ठीक है। और हाइट कितनी है हमारी, ये रही हाइट, √100
माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है? समझ में आया नहीं है? अब सॉल्व कैसे करें इसको? चाहो तो इसे काट सकते हो, तो कितना बचेगा? ये 10 प्लस में एक्स बचेगा और 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट अभी प्रोडक्ट में ही आ रहा है ना आपका, तो स्क्वायरिंग वो सेट कर दो। जब भी रूट प्रोडक्ट में आए, जब आपका रूट प्लस माइनस में आए तब स्क्वायरिंग नहीं करना है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा? 10 प्लस एक्स की होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये जेड बन गया। डाउट है कुछ? अब मल्टीप्लाई डी जेड बाई डी एक्स करोगे कितना आएगा आपका? फर्स्ट एज इट इज़ इसका -2x हो जाएगा और 100 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ इसका कितना हो जाएगा? पावर आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, इंटरनल पार्ट का 1 हो जाएगा, है कि नहीं है। अब 10 प्लस 2x 10 प्लस 2x और 2 कॉमन ले लो। तो 2 इंटू 10 प्लस एक्स अगर मैं कॉमन लूँगा तो कितना बचेगा? एक तो बचेगा हमारे पास 10 प्लस एक्स, है ना, और 2 कॉमन तो कितना बचेगा? माइनस का एक्स, है ना। ये पूरा पूरा कॉमन है तो बचेगा कितना? 100 माइनस में एक्स स्क्वायर। सॉल्व करो तो 2 इंटू में 10 प्लस में एक्स और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 10x और माइनस का एक्स स्क्वायर, है ना। तो हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस में एक्स और ये हो जाएगा कितना? माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 100। तो यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लो 2, है ना। तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 5x हो जाएगा और प्लस का 50, है ना। कोई दिक्कत? माइनस कॉमन लेना बेटा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -2 10 प्लस में एक्स, इसके फैक्टर करूँगा 10x माइनस 5x हो जाएगा ना, 10 पंजे 50। तो -2 10 प्लस में एक्स कॉमन लिया तो x प्लस 10 हो गया, -5 कॉमन लिया तो x प्लस में 10 हो गया। तो -2 x प्लस 10 मान लो इसको, x प्लस 10 एक फैक्टर और आ गया और x माइनस 5 आ गया। अगर मैं इसको पुट करता हूँ 0 डी ए बाई डी एक्स को 0, तो ए फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आएगी, बाकी तो नेगेटिव आएगी ना। नेगेटिव ले नहीं सकते हैं, साइड नेगेटिव होती नहीं है। तो अगर डायमेंशन की बात करिए तो हमारी डायमेंशन कितनी निकल जाएगी इसकी? ये 5 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, ठीक है ना। और हाइट कितनी निकल जाएगी? अगर 5 है x तो 25 माइनस करो कितना आ जाएगा? 75, है ना। 55 25 25 25 नहीं 75 का फैक्टर क्या होंगे? प्राइम फैक्टर, हाँ 5√3 लिख देंगे ना। ये हाइट आ गई। बेस कितना? अगर मैं 5 हूँ 10 तो बेस कितना जाएगा? 20 हो जाएगा। नहीं है सर में, है ना। 20 है, कितना आएगा? 5 दूनी 10, है ना। 10 प्लस 10 बेस नहीं, 10 बेस 10 नहीं आएगा, हाँ बेस 10 आ जाएगा। सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी आ जाएगी? 20 प्लस में, इसकी ज़रूरत नहीं है ना हमें बेस की, हमें सम ऑफ पैरेलल साइड चाहिए ना हाइट निकालने के लिए। तो यहाँ रखेंगे 5, तो 5 10 प्लस 20 कितना होगा? 30 हो जाएगा। और एरिया में अगर हम यहाँ रखें ना, एरिया का फॉर्मूला ये रहा, यह है ना 10 प्लस एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो 10 प्लस एक्स, एक्स कितना है? 15 आ जाएगा और ये वैल्यू कितनी थी? √75 आई थी, और √75 को कितना लिखा था मैंने? 5√3। तो 15 पंजे 76, 75√3 स्क्वायर यूनिट, ये इसका क्या आ जाएगा? एरिया जो हमें चाहिए था। समझ नहीं है? और डबल डेरिवेटिव में आप चैम्प हो कि डबल डेरिवेटिव क्या करते हैं, किसका करेंगे हम? सिंगल डेरिवेटिव क्या था हमारा, जो सिंपलेस्ट फॉर्म था, इसको मान लो आप, ठीक है। इसको कॉपी भी कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये मेरा सिंगल डेरिवेटिव था। तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा? डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो बेटा प्रोडक्ट रूल लगा देना इसमें, बस क्या है, माइनस एज इट इज़ रख लो, फर्स्ट एज इट इज़ इंटर पार्ट का -4x और माइनस का 10 हो जाएगा, 100 का 0 हो जाएगा, प्लस -2x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 100 एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपका? बस -2 हो जाएगा। बस एक्स वैल्यू -5 रख देना, मैक्सिमम मिनिमा जो आना होगा वो आपका आ जाएगा।
समझ में आ रही है। तो ये मेरा आज NCERT से आपका प्रॉपर डेरिवेटिव ख़त्म हो गया, ठीक है ना। और क्वेश्चन देखते हैं, एक आध वीडियो और बना लेंगे जो मैक्सिमम मार्क के एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगी, ठीक है।